नमस्कार दोस्तों, मैं मालती मोहन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कल की नई अपडेट आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहती हूं। दोस्तों, कल अनुराग यादव के मामले में जिस तरह तारीख जो है टलती जा रही है, आप लोग देखे होंगे कि जब भी को तारीख पड़ रही है तो किसी न किसी वजह से टल जा रही है। जैसे कि कहते हैं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात इसे माना जाए या प्राकृतिक की देन माना जाए या ऐसा कुछ माना जाए कि उसमें जब डेट पड़ रही तब रिजेक्ट कर दी जा रही है। वैसे तो जो 3 डेट है उसी में थोड़ा उसमें सुनवाई हुआ, उसके बाद किसी डेट में सुनवाई नहीं हुई। आप देख लीजिए, 16 तारीख पड़ी, 20 तारीख पड़ी और 23 तारीख पड़ी। और इसमें दुर्भाग्य की बात ये कहा जाए कि जब 20 तारीख पड़ती है तो उसमें 16 तारीख को कहीं कोई वकील की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से डेट जो है टल जाती है। फिर उसके बाद ब्लैक डे हो जाता है, उसमें टल जाता है। और इसी तरह जो है रिजेक्ट कर दी जा रही है। और कहीं तहसीलदार नहीं आ रहे हैं, इस वजह से डेट टल जा रही है। तो कहीं चुनाव है तो इस वजह से टल जा रहा है। यानी कि इस एक घटना की जो बात करें हम, ज़्यादातर तो ऐसे ही बातें सामने आ रही हैं कि आज तहसीलदार नहीं आए तो आज चुनाव है, तो आज ये है तो आज वो है। इसी तरह से यानी कि इसको कहते हैं कि टलना। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजेश यादव का परिवार है, यानी लालता यादव का जो परिवार है जिसने उस्काया है अनुराग यादव की हत्या के लिए, उसकी तो बुरी हाल होगी। वहीं कहीं ना कहीं वो लोग अब जेल में सड़ेंगे। और उनकी जो याचिका है, जो कल उन्होंने याचिका दायर किया था कि जमानत के लिए, वो उनकी खारिज कर दी गई है। और जो दरोगा हैं, राजेश दरोगा, उन्होंने ये लिखा था कि 1.5 साल से मैं घर नहीं आया हूँ। तो जब 1.5 साल से मैं घर नहीं आया हूँ तो हमारे ऊपर कुछ केस नहीं होगा। लेकिन उनके जो कॉल डिटेल से सारा उनका वो कॉल डिटेल खंगाला गया तो उसमें उनको बराबर जब अनुराग यादव की हत्या की गई और उसके पहले से जो साजिश कर रहे थे, सारे कॉल डिटेल में उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। तो अब वो सोच रहे होंगे कि अब हमारी जमानत हो जाए और हम आराम से चलेंगे, फिर उसी तरह अपनी ड्यूटी पे हम जाएंगे। इस तरह अपना लिख करके और जमानत ले रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कहीं न कहीं लोगों के जहन में ये है कि जो जब से ये राजेश यादव दरोगा हुआ है तब से इसके घर में, मतलब इसी के चाल से, इसी के साजिश से सारा काम हो रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रमेश यादव जो इसका भाई है, इसी की उंगली दिखाने से ये इसकी हत्या की है कि हमारे अनुराग यादव है, ये आगे बढ़ जा रहा है और बढ़ने ना पाए। इसीलिए इसके पूरे परिवार वालों ने सबसे पहले अपनी गाय भैंसिया सब जो है हटा दिए। 1 महीने से पहले से लोग साजिश कर रहे थे और कहीं न कहीं जैसे गांव में व्यंग्यात्मक करते हैं उसी तरह करते थे कि हम सभी को लोग को मार देंगे। तो सही बात है, जो इंसान कहता है वो करता भी है। ये तो 100% सत्य है। जब इंसान के दिल में जो चलता है वही करता है। तो कहीं न कहीं अब अनुराग, वो जो राजेश का परिवार है, अब सलाखों के पीछे ही रहेगा। अब शायद वो ना आ पाए। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं, ये राजेश की बात करें तो अब राजेश तो सड़ेगा ही, उसी के साथ उसका जो पिता है वो लालता यादव, वो भी सड़ेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनुराग के पिता हैं, उनका जो दर्द है वो भगवान के ऊपर अब छोड़ दे रहे हैं कि अब भगवान ही मालिक हैं। तो सही बात है, भगवान मालिक तो होता है ही है और उनके साथ जो होगा सो अच्छा ही होगा। और आप सभी की क्या राय है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।